नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली में नई सरकार गठन के बाद सभी मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो का आवंटन कर दिया गया है। जी हां, आपको बताते जाऊं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन 20 फरवरी को ही कर दिया है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि मुख्यमंत्री ने किसके पास कौन सी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जी हां, आपको बताते जाऊं कि 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। उनके साथ साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। जी हां, उन 6 मंत्रियों को कल यानी 20 फरवरी को ही उनका पोर्टफोलियो आवंटित कर दिया गया है। आपको बताते जाऊं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता जो है वह यमुना घाट पर पहुंची थी अपने सभी मंत्रियों के साथ, और वहां पर उन्होंने आरती की। आरती के बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। या बैठक के बाद उन्होंने सभी को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है। आपको बताते जाऊं कि रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, प्रशासनिक फेरबदल, इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग, उसके अलावा जनसंपर्क विभाग के अलावे भी कुछ मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद अपने पास रखी है। वहीं अहम मंत्रालय की अगर बात करें तो आशीष सूद को गृह विभाग दिया गया है। इसके साथ साथ शिक्षा, उच्च शिक्षा के अलावे भी कई अहम जिम्मेदारी आशीष सूद को दी गई है। जबकि कपिल मिश्रा की अगर बात करें तो कपिल मिश्रा को कानून मंत्रालय के अलावा रोजगार, श्रम के अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां उनके पास दी गई है। वहीं उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मंजीत सिंह को दी गई है। जबकि आपको बताऊं कि प्रवेश वर्मा के बारे में जो बताया जा रहा था कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है मंत्रालय में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतने बड़ी मंत्रालय उन्हें दी गई है। आपको बताऊं कि प्रवेश वर्मा को जल, सिंचाई, जल लोक कल्याण के अलावा जो है बाढ़ नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि पंकज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आपको बता दूं कि पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन के अलावे भी कई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अगर आशीष सूद की बात करें तो आशीष सूद को मुख्य मंत्रालय दिया गया है। आप समझिए, गृह हो गया, उसके बाद बिजली हो गया, शिक्षा हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, इसके अलावे भी कई मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वह आशीष सूद को सौंपी गई है। यानी आशीष सूद पर सबसे ज्यादा भरोसा जो है रेखा गुप्ता ने जताया है, और यह आशीष गुप्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। मैं आपको बताते जाऊं कि प्रवेश वर्मा, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से लगभग 4000 से अधिक वोटों से हराया था, तो शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री के रेस में वह सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया। उसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला है। प्रवेश वर्मा को जन लोक कल्याण, इसके अलावा जो है जल, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के अलावे कुछ मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोई भी अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी गई है। हालांकि जल जो है उनका एक पसंदीदा विभाग है, क्योंकि शुरुआती दौर से वो यमुना को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे थे। और यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने भी कहा भी था कि यमुना को सफाई करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, यमुना की सफाई आसानी से करी जा सकती है, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम कर लेंगे। इसलिए शायद हो सकता है कि प्रवेश वर्मा को जल की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि देखिए, 20 फरवरी को नई सरकार का गठन हुआ, 6 मंत्री ने जो है शपथ ली, और उसी दिन सभी को उनका पोर्टफोलियो जो है वह आवंटित कर दिया है। आप समझ लीजिए कि बीजेपी कितने रेस के साथ काम करने के लिए उत्सुक है, नई सरकार काम करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि सरकार के माथे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और रेखा गुप्ता के पास कह सकते हैं बहुत बड़ी चुनौती उन्हें दी गई है। क्योंकि जितने वादे बीजेपी ने दिल्ली की जनता से करी है
वह वादा पूरा करना बहुत आसान नहीं होगा, बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि इन 5 साल में जितना वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा करना बेहद चुनौती भरा होगा। इसलिए रेखा गुप्ता यह समझ रही हैं कि हमारे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वो या तो बात करें अगर मंत्रालय के आवंटन की, उसमें भी जल्दबाजी कर रही हैं। उसके बाद अगर विकास की बात करें तो सभी कैबिनेट के साथ साथ सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने कल ही बैठक कर ली, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, और सभी मंत्री भी आज अपने विभागों के मुख्य सचिव, विशेष सचिव के साथ साथ सचिव के साथ बैठक करेंगे और दिल्ली के विकास और जन कल्याण के लिए जो काम किए जाने हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा। यानी दिल्ली में आज से विकास का कार्य शुरू हो जाएगा। आज से सभी विभाग के मंत्री अपने कार्यालय पहुंचेंगे, उनका सम्मान किया जाएगा। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री के सम्मान को लेकर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। सभी कर्मचारी और अधिकारी वह बेसब्री से मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग तैयारियां की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जितने भी मंत्री हैं उन सभी के मंत्रालय के अधिकारी भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कई तरह की योजनाएं बना ली गई है। वहीं मैं आपको बताऊं कि सरकार को आगे क्या कुछ करना है उसके 100 दिन का एजेंडा भी अधिकारियों ने तय कर लिया है, क्योंकि आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले ही दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिव, विशेष सचिव को बुलाकर बैठक करी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे दिया गया था कि आप जल्द से जल्द मैप तैयार करें कि विकास का काम कैसे होगा। मुख्य योजनाओं को लेकर एक रजिस्टर तैयार करें, ताकि जब मुख्यमंत्री या मंत्रियों की पहली ब्रीफिंग होगी आप लोगों की, तो उसमें उन्हें समझाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू किया जाएगा, क्योंकि विकास कार्य में देरी नहीं किया जाएगा। इसलिए भी हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जल्दबाजी में हैं विकास को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वादे बीजेपी ने जनता से किए हैं। उन वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार जो है वह वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती है, और इसलिए शायद रेखा गुप्ता जल्दबाजी में कैबिनेट के साथ बैठक कर रही हैं और वो सभी मंत्रियों को उनका पोर्टफोलियो जो है आवंटित कर दी है और सभी को यह निर्देश दे दिया है कि आप लोग अपने अपने विकास कार्य में लग जाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि रेखा गुप्ता ने यह पहले ही कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है और जो वादे हमने जनता से करा है, उन वादों को पूरा करना हमारे 48 विधायकों की जिम्मेदारी है और हम इस वादे को पूरा करके दिखाऊंगी। तो रेखा गुप्ता ने हालांकि चुनौती तो स्वीकार कर लिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता के साथ साथ उनके कैबिनेट के मंत्री किस तरीके से समन्वय बैठाकर काम करते हैं। इसके साथ साथ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि उपराज्यपाल नई सरकार का कितना सहयोग करते हैं, केंद्र सरकार का क्या सहयोग होता है, क्योंकि बिना केंद्र सरकार और राज्यपाल के सहयोग से सरकार का काम कर पाना बेहद मुश्किल होगा। अगर दिल्ली की नई सरकार रेस होती है तो उपराज्यपाल को भी रेस होना पड़ेगा। क्योंकि आप पहले देख चुके होंगे कि एक तरफ जब राज्यपाल काम करना चाहते थे तो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, उसमें बाधा डालती थी, और अगर सरकार काम करना चाहती थी तो आम आदमी पार्टी सरकार उपराज्यपाल पर आरोप लगाते थे कि उपराज्यपाल हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, हालांकि यह उम्मीद तो जरूर है कि वो दौर अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उपराज्यपाल जो है वो भी बीजेपी के, केंद्र सरकार बीजेपी की, अब दिल्ली की सरकार भी बीजेपी की, यानी ट्रिपल इंजन की सरकार अब दिल्ली को मिल गई है। तो लोगों को उम्मीद है, लोगों को भरोसा है कि जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू होगा और जनता से जो वादा किया गया है उन वादों पर सरकार खरा उतरेगी। और मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल और अतीशी ने भी यह उम्मीद जताई है नई सरकार से कि जो वादे उन्होंने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए सही तरीके से जमीन पर उतरेंगे। या अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, बधाई देने के बाद उन्होंने सरकार की चुनौतियों को बताया है कि आपके पास कितनी चुनौती है, जनता से जो वादा किया है हम वही उम्मीद करेंगे कि आप जनता के वादा को जल्द से जल्द पूरा करें। साथ साथ उन्होंने अपने विधायकों से, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था
कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, सरकार का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को पूरा कराने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए वो कदम को हम लोग उठाएंगे और जनता की आवाज को सदन में उठाएंगे और जनता की जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं होंगा उसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। यानी एक मुख्य विपक्ष की जो भूमिका होती है उस भूमिका को हम बखूबी बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे, यह अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों से कह दिया है। फिलहाल देखते जाइए, एक दिन में तो रेखा गुप्ता बहुत रेस नजर आई। जिस दिन 12:30 बजे उन्होंने शपथ लिया, उनके मंत्रियों ने शपथ लिया, उसके बाद 6 घंटे बाद ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला ली। उसके बाद वो यमुना घाट पर गई आरती करने। तो बहुत रेस में नजर आ रही है रेखा गुप्ता, उनके साथ साथ सभी मंत्री भी रेस में नजर आ रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो रेस रेखा गुप्ता ने पहले दिन दिखाया वह रेस आगे लगातार जारी रहता है या नहीं रहता है। हालांकि उम्मीद तो यही है रेखा गुप्ता से कि वह दिल्ली की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी, क्योंकि उनके बारे में जो बताया जाता है कि काम को लेकर वह बेहद एक्टिव रहती हैं, क्योंकि वह 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। तो उनके काम को जनता जानती है और इस वजह से ही उनके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता के वादों को पूरा कर पाते हैं रेखा गुप्ता या नहीं, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। थोड़ा तो इंतजार आप सभी को भी करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।